नशा किसी एक व्यक्ति पर असर नहीं करता, नशा पूरे खानदान को तबाह कर देता है। आज ही संपर्क करें होप केयर ड्रग एंड अल्कोहल रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर, विलेज अगलौर, पोस्ट ऑफिस मंडली, तहसील बंगाना, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। तो आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम, आपके साथ मैं हूं राधा ठाकुर और इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी जी। किस तरीके से देखते हैं चुनाव में आज जैसे कि मतदान हो रहा है, क्या लगता है इनको कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ बढ़त है या फिर बीजेपी की तरफ है? सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। धन्यवाद। सर क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ है रुझान मतदाताओं का? रुझान तो पहले ही लोगों ने मन बना लिया है और ये बदलाव है और बदलाव होने जा रहा है। आप देखिएगा 2 नवंबर को एक ऐतिहासिक जो है हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी, तो सर जैसा कि आपके जो राजेंद्र ठाकुर है उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी, तो इसका आपको क्या लगता है सर, कितना आप पे जो है आपके मतदाता है, आपका जो कांग्रेस के वोटर्स है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है? वो पुरानी बातें थी, वो बात रात गई बात गई। अब तो उसके बाद तो बहुत सी बातें हुई और परिवार जुड़ा है, सारे सभी लोग हम इकट्ठे हैं और सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हैं। और ये जी, जैसे कि सर चुनाव प्रचार देखा गया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल भी आए, तो कितना जनसमर्थन जो है रैलियों का जो है कितना असर पड़ने वाला है मतदान पर? रैली का असर तो पड़ ही रहा है और सबसे ज़्यादा तो असर पड़ रहा है महंगाई की मार का, सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है बेरोज़गारी की जो फौज बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है जो कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ से घोषणाएं करके गए और यहाँ एक भी घोषणा नहीं पूरी हुई। और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में जो यहाँ विकास कार्य हुए और जो यहाँ पर ठप पड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा सकी, तो आज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि 4 वर्ष में जो नहीं काम करवा सके, अब 8-10 महीने की सरकार है और सरकार तय है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो वो आज लोग जो है मन बना चुके हैं। और ये जो उपचुनाव है, ये एक उपचुनाव आने वाले समय का जो आधारशिला रखी जा रही है अगले आम चुनाव के लिए। जी सर, महंगाई को लेकर आपने बात कही, तो अगर आपकी सरकार आती या फिर आप इस सीट से जीतते हैं तो आप जैसे कि युवाओं का चेहरा आप माने जाते हैं, यहाँ के जो युवा समर्थकों से हमने बातचीत की तो युवाओं का कहना है कि अवस्थी युवाओं का चेहरा है, तो आप युवाओं के लिए, अर्की के युवाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे अगर आप जीत कर आते हैं तो? युवाओं को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी युवाओं से अपेक्षा रहती है कि जो युवा है नशे की ओर ना बढ़ें, युवा जो है पढ़ाई करें, युवा ये करें वो करें। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं ताकि हम उनसे अपेक्षाएं रखें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि अर्की विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं है और जो युवा है अगर हम उनको प्लेग्राउंड्स यहाँ पर उनको प्रावधान करते हैं तो उनका शारीरिक विकास होगा और शारीरिक विकास के साथ साथ जो है मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और वो फिर क्योंकि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होंगी और वो उस अपने को व्यस्त रखेंगे और नशे से दूर रहेंगे। जी सर, युवाओं के अलावा प्राथमिकता के तौर पर आप क्या करेंगे? जैसे कि मतलब अगर 2 नवंबर को अवस्थी जी अर्की के विधायक बनते हैं तो उनकी प्राथमिकताएँ क्या होगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहली तो ये होगी कि जो आज हमारे जो शिक्षित युवाओं का हक छीनकर बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है, मैं विधानसभा के पटल पर जो है इसका विरोध करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो नई प्रथा, नई परंपरा जो प्रदेश सरकार ने चलाई, इसका विरोध करें और इसको ख़त्म करें ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। दूसरा मैं यहाँ अर्की विधानसभा क्षेत्र के भिन्न जगह में खेल मैदान बनाने की कोशिश करूँगा ताकि उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ से उनका जो है विकास हो, शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो। जी, जो सर जैसे कि हम ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सड़कों की समस्याएं सबसे ज़्यादा है अर्की में, तो सड़कों की समस्या हो तो इन जैसे कि जो सड़कों की समस्या होगी तो इन समस्याओं को लेकर आपके क्या कदम रहेंगे सर? देखिए, सड़क प्रदेश सरकार ने जो विभाग बनाए हैं तो विभाग का जो ये फ़र्ज़ होता है कि वो जिस तरह के रखरखाव, जो सड़कों का रखरखाव है, कांग्रेस सरकार ने बहुत सी सड़कें कनेक्टिविटी जो है लिंक रोड गांव के लिए दिए और आज जो आप सड़कों का जो जाल बिछा है अधिकतर जो है वो कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देन है। इनका रखरखाव तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है और मेरा ये प्रयास रहेगा यदि मुझे मौका मिलता है कि यहाँ पर
एक अर्की विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना, और क्योंकि ये एक राजधानी को जो जोड़ता है बीच में से, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चाहे मनाली, कुल्लू मनाली का टूरिस्ट आता है या कहीं से भी इस तरफ को शिमला के लिए कोई जाते हैं तो वो अर्की विधानसभा क्षेत्र से होकर जाते हैं। तो यहाँ से मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ अच्छी सड़कें हों, और जो आज हालत हुई है सड़कों की उनकी रिपेयर जो है समय समय पे होती रहे, और विभाग द्वारा जो कार्य करवाने हैं उनको तेज़ी लाई जाएगी, मेरा ये प्रयास रहेगा। जी सर, आपको क्या लग रहा है, अगर टक्कर में कौन है आपकी इस समय? टक्कर में कोई नहीं, वो धनबल से लड़ रहे हैं, हम जनबल से लड़ रहे हैं, वो सत्तासीन है, धन के बल पे लड़ रहे हैं, हम जनबल पे लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में अंत में जनता की विजय होती है, जनबल की विजय होती है, और मैं अपने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ। कितनी लीड ले रहे सर इस बार? देखिए, जीत तो एक वोट से भी होती है, और मगर ये मैं आपसे कह दूं कि एक ऐतिहासिक जो निर्णय जो अभी जनता ने लिया है, इसका पटाक्षेप जो है 2 नवंबर को होगा, और एक ऐतिहासिक जीत होगी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी जी, जिनका कहना ये है कि वो ऐतिहासिक जीत अर्की में दर्ज करने वाले हैं। 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और तमाम तस्वीरें उस दिन भी आपको दिखाएंगे। ये दावा था कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी का। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।